अब हम जानते हैं एक पॉइंट आता है समकोणिक त्रिभुज। समकोणिक त्रिभुज कहता है यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो वे समकोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। यानी दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो वे समकोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। याद रखिएगा समकोणिक त्रिभुज। अब है एक पॉइंट समरूप त्रिभुज। मुख्य पॉइंट ये हम जानते हैं समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज का परिभाषा कहता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं, दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो अर्थात समानुपाती हो। एक ही अनुपात को हम क्या कर सकते हैं, समानुपाती भी कहते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं अर्थात समानुपाती हो। कहीं कहीं एक ही अनुपात ना लिख करके लिख देगा समानुपातिक, ये भी समझिए। और यदि संगत कोण की जगह लिख देगा समकोणिक तो ये भी याद रखिएगा कि समकोणिक या अनुपातिक ये भी लिख देगा तो समझ जाइए एक ही चीज कर रहा है। तो जैसे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ लिए, इसमें एक जैसा दिख रहा है, आकार इसका आमाप जो है माप इसका अलग अलग हो सकता है, याद रखिए। समरूप में पहले बता देंगे। तो समरूप त्रिभुज में ए बी सी तथा त्रिभुज डी एफ में क्या है, ए बी एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है एंड एंगल सी एंगल एफ के बराबर है तथा भुजाएं अनुपातिक मतलब बटा में होता है कि ए बी का संगत डी, बी सी के संगत ई एफ और AC के संगत DF, ये क्या है, अनुपातिक है। याद रखिएगा एक चीज और हम बता रहे हैं, नोट कीजिएगा कि त्रिभुज ABC और तथा इसलिए यहाँ इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये कहलाता है समरूप, ये समरूप का चिन्ह कहलाता है। अंग्रेजी में कहते हैं वर्सेस, वर्सेस VERSES वर्सेस, इसको कहते हैं वर्सेस भी कहते हैं। समरूप त्रिभुज और एंड त्रिभुज DEF में संगत कोण कैसे निकालते थे, एंगल ए जो है डी के संगत है, बी जो है ई के संगत है और सी जो है एफ के संगत है। यानी कोण की बात हम जब करते हैं तो एंगल ए एंगल डी के बराबर होता है, एंगल बी एंगल ई के बराबर होता है और एंगल सी एंगल एफ के बराबर होता है। दूसरा भुजा की यदि बात करते हैं तो देख सकते हैं ए बी डी के बराबर होता है, ए बी डी के अनुपातिक होता है बराबर बी सी एफ के अनुपातिक होता है, बी सी जो है एफ के अनुपातिक होता है एंड देखिए AC यहाँ क्या होगा DF, ये हो जाएगा AC DF के अनुपातिक होती है। ये एक जोड़ा होता है। यदि इसमें AC की जगह CA लिखिएगा तो यहाँ FD आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। याद रखिएगा A हमेशा D के संगत होता है, A E के संगत नहीं होगा। यदि हम A E के संगत होगा तो यहाँ D की जगह E आपको लिखना पड़ जाएगा, इसलिए वो गलत हो जाएगा। तो ये ही संगत होता है, ये नहीं संगत के बारे में जाने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समरूप त्रिभुज का प्रूव करने के लिए इसका आता है कोलोरेली आता है, जिसको कहते हैं प्रमेय भी कहते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए आता है कुछ जैसे कौन कौन समरूपता, भुजा भुजा समरूपता, भुजा कौन भुजा समरूपता और कौन भुजा कौन समरूपता के विषय में जानेंगे बारी बारी से। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना।